बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम करवाने जा रहे हैं आपको CS304 की मिड टर्म की प्रिपरेशन। अच्छा जी, ये हमारे पास इसके हैंडआउट्स हैं CS304 के, और इस सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसका जो सब्जेक्ट प्री रिक्विजिट है, आपको उस पर कमांड हासिल होनी चाहिए, वो CS201 है, या हमारा जो है इंट्रो टू प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है वो आपका, उस पर आपकी कमांड हासिल होनी चाहिए। फिर आप इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल होगी आपको। ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 1 है, और फिर इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर लेक्चर नंबर 2 है, फिर 3, फिर 4, और इसी तरह से 18 तक आपके जो लेक्चर्स हैं वो आपके मिड टर्म के सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब मैं बताता चलूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके लेक्चर हैं, वो एक तो यहाँ से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है ना, जहाँ से ये वाला, ये लेक्चर 5, 6 और 7, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स फॉर मिड टर्म एग्जाम्स। और फिर इस तरह से ये हमारा यहाँ से क्या कहते हैं, 4 से ले लें। ठीक है, 4 से लेकर आपका 8 तक ये इम्पोर्टेंट लेक्चर्स शुमार किए जाते हैं। ठीक है, आगे शैलो कॉपी और फिर डीप कॉपी वगैरह है, इनके कंसेप्ट भी ज़रूरी हैं, लेकिन इतने नहीं। लेकिन ये जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं चार्ट्स, और फिर कंपोजिशन और एग्रीगेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं इसके। अच्छा जी, अभी स्टूडेंट्स मैं वो रिवायती वीडियो नहीं बनाता कि मैं आपको बनाकर दिखा दूँ, पास्ट पेपर्स की फाइल्स उठाऊँ, जुनैद की, मुआज़ की और वकार सिद्धू की, और वो फाइल्स आपको मैं करवा दूँ। मैं डिपेंड करता हूँ खुद वीडियोस बनाने पे, खुद अपना कंटेंट बनाने पे। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये जो फाइल्स तैयार की हैं वो है हमारे पास, ये जनाब इसकी क्या कहते हैं, CS304 की मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। ये है जो पास्ट पेपर में आपके मोस्ट रिपीटेड MCQs है ना, वो ये इस फाइल में मैंने तैयार किए हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मुझे गलती होगी कि मैंने यहाँ लिख दिया MCM301, लास्ट वीडियो मेरी उसकी थी, तो इसलिए यहाँ ये उसमें हेडर में लिखा गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मैं आपको MCQs कवर करवाऊँगा, और सेकंड फाइल में लेक्चर वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, लेक्चर के नोट्स होंगे, और फिर उसके MCQs, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। और मैं जो ज़्यादा फोकस करूँगा पहले पार्ट पे, इसमें मैं 10 मिनट आपको जो होंगे पहले वो यहाँ से MCQs करवाऊँगा, और फिर हम लेक्चर वाइज प्रिपरेशन करेंगे थॉरोली। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको ये फाइल्स चाहिए, पहले आप मेरी वीडियो को देख लें। अगर आपको लगे कि ये यूनिक कंटेंट है, किसी ने ऐसी आज तक वीडियो नहीं बनाई सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप फिर मुझसे ये फाइल्स परचेज़ कर सकते हैं। और आफ्टर बीइंग प्रिपेयरिंग दीज फाइल्स यू विल क्रैक एग्ज़ाम। ठीक है, आप अपना मिड टर्म के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, आप उसमें फुल मार्क्स इंशाल्लाह गेन कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास हम फर्स्ट पार्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एक्सप्रेशन दी गई है C1 मल्टीप्लाई बाई C2 प्लस C3 माइनस C4। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी जो है एग्जीक्यूट करेगी फर्स्ट ऑर्डर पे। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो C1 पॉइंटर C2 या मल्टीप्लाइंग बाय C2 ये करेगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन एज द हाईएस्ट प्रेजेंस। मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, हायर प्रेसिडेंस होता है, ये हम CS201 में भी पढ़ चुके हैं। देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सो C1 C2 विल बी एवेल्यूटेड फर्स्ट। अच्छा, ये MCQs अभी तक किसी ने ऐसे नहीं बनाया कि पहले स्टेटमेंट हो, फिर ऑप्शंस हो, फिर करेक्ट आंसर हो, और फिर एक्सप्लेनेशन उनकी हो, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अक्सर वीडियोस बनी हुई हैं जनाब, ये एक्सप्रेशन पढ़ी जाती है और ये उसका करेक्ट आंसर है, चैलेंज सेकंड क्वेश्चन पे। लेकिन यहाँ इंशाल्लाह मैं आपके कंसेप्ट और आपकी लॉजिक्स भी क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, इनहेरिटेंस इज़ अ वे टू, सी ऑप्शन करेक्ट है, ऐड फीचर्स टू एग्जिस्टिंग क्लासेस। ठीक है, जो क्लास पहले से एग्जिस्ट करती है उसे हम रीराइटिंग किए बगैर उसके अंदर फीचर्स ऐड करना, ये इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ यही चीज़ लिखी हुई है इसमें। MCQs 3 हमारे पास है, डैश रिप्रेजेंट इज ए रिलेशनशिप, तो इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एस्टेब्लिश्ड एन ISA या इज ए कह ले रिलेशनशिप वेयर अ डिराइव्ड क्लास इज अ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ अ बेस क्लास। MCQs 4 हमारे पास है, कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं लगा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे। डज नॉट टेक यूज टू इनिशियलाइज। अब अच्छा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज क्या होता है
इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को विद डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, अब ये दो एमसीक्यूज आपके एक मैंने क्वेश्चन में से करवा दिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द वेरिएबल ऑफ स्टोर द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है, स्टोर करता है एड्रेस वेरिएबल के। ठीक है, होल्ड द मेमोरी अलाउइंग फॉर डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन, ये भी इस पे है। ठीक है, apostrophe unary operator is implemented in C++ using member function with one dummy int argument। अब ये क्या है, postfix unary operator हमारे पास है like increment requires a dummy argument। उसे क्या चाहिए होता है, dummy argument चाहिए होता है to differentiate it from the prefix variant। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है मिनिमम क्लासेस रिक्वायर्ड इन अ प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इनहेरिटेंसेस। 3 क्लासेस हमें मिनिमम चाहिए प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए, और एटलीस्ट 1 ड्राइव्ड क्लास होनी चाहिए और 2 बेस क्लास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। तो वो हमारे पास है बोथ बी एंड सी। बी अब ऑप्शन क्या है, दे कैन नॉट मॉडिफाई मेंबर वेरिएबल और दे कैन बी कॉल्ड ऑन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। एमसीक्यू 9 है कि कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिकॉज। कंपोजिशन क्यों स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कंपोज्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कंपोजिशन में क्या होता है, द लाइफ टाइम ऑफ द कंपोज्ड ऑब्जेक्ट इज टाइड टू द लाइफ टाइम ऑफ द कंटेनर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है हाउ मैनी इंस्ट्रक्शंस आर देयर इन फॉलोइंग सिनेरियो। सिनेरियो हमें दिया गया है कि इमरान के पास एक कार है, वो ड्राइव करता है कार को, एंड द कार हैज़ 4 व्हील्स एंड डोर्स। ठीक है, कार के क्या कहते हैं, 4 पहिए हैं, हर कार के ही होते हैं, कोई नोकी कार तो नहीं है, और डोर्स भी हैं। तो इसमें कितने इंस्ट्रक्शंस हमें शो हो गए, तो वो 3 हो गए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इंक्लूड इमरान ओनिंग द कार के, पहला इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है कि इमरान की कार है और इमरान उसे दूसरे आ गया हमारे पास ड्राइव कर रहा है, और तीसरा आ गया कि उसके 4 पहिए और 1 डोर है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं। If we extend our model and the rest of the model is not effective then it is called flexibility। ठीक है, अगर हम flexibility क्या होती है, model allows for change or extensions without impacting other parts of the system। नेक्स्ट हमारे पास है चूज करेक्ट डेक्लेरेशन ऑफ ओवरलोडेड, ये हमें दिया गया है पॉइंटर और इज इक्वल टू, ये निशान नहीं है। ठीक है, ऑपरेटर फॉर क्लास कम्प्लेक्स एज मेंबर फंक्शन, तो हमारे पास जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है कम्प्लेक्स ऑपरेटर। स्टैटिक कह लें, इसको पॉइंटर कह लें, और इज इक्वल टू कांस्टेंट कम्प्लेक्स एंड सी ऑपरेटर, सी है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस फॉर द ओवरलोडिंग द ये वाला ऑपरेटर इन अ मेंबर फंक्शन कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट हमें दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग क्लास। ठीक है, हमें ये दिया गया है कोड क्लास ए इंट ए बी सी पब्लिक, और फिर ए के अंदर हमें ये कहते हैं ब्रैकेट्स लगाई गई हैं ब्रेसिस, और फिर B10 हमारे पास C0 है, A7 है। तो हमने बताना है कि इसकी आउटपुट क्या होगी इस कंस्ट्रक्टर की। तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी इसकी 7 और जनाब 10 और 0, ये हमारे पास क्या होगी इसकी आउटपुट होगी। ठीक है, द मेंबर इनिशियलाइज लिस्ट इनिशियलाइज B to 10 C to 0 एंड A to 7 इन दैट ऑर्डर। नेक्स्ट है क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्लास किसका ब्लूप्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, एंड अ क्लास डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम इट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो एमसीक्यूज मैं आपको करवा रहा हूँ ये मेरे अपने बनाए हुए नहीं है, ये पास्ट पेपर से एमसीक्यूज लिए गए हैं। और नेक्स्ट जो अभी मैं 2 से 3 मिनट के अंदर आपको लेक्चर वाइज सीरीज की तरफ लेकर चलूँगा, और मेरी अपनी बनाई हुई फाइल है उसमें से इंशाल्लाह, और इसमें से मिलाकर आपके A+ मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनको तैयार कर लें, अगर आपको ये फाइल्स चाहिए, आपको लग रहा है कि इनके अंदर वैल्यू है फाइल्स के अंदर, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट का कोड बताएंगे और आपको ये फाइल्स बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएंगे। सपोज करें कि वी हैव अ क्लास स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिक्लेयरिंग द पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट। In C++, composition is a relationship between whole and part object। ठीक है, रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है where one object the whole is made up of one or more other objects the parts। MCQ 17 हमारे पास है which of the following depicts the proper definition of a class। A ऑप्शन इसका करेक्ट है, a class is a description of a kind of object। ठीक है,
दिस डेफिनेशन एक्यूरेटली डिस्क्राइब व्हाट अ क्लास रिप्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, इन क्लास एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड बाय डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? थ्रू डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द टू वे एसोसिएशन। तो वो हमारे पास है कि एम्प्लॉय वर्क फॉर द कंपनी इज अ टू वे एसोसिएशन बिकॉज टू वे एसोसिएशन वेयर बोथ एंटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, जो दो एंटिटीज होंगी वो अगर आपस में रिलेट कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? टू वे एसोसिएशन कहेंगे। एंटिटीज इन ओ मॉडल आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। ठीक है, एंटिटीज इस तरह से रेक्टेंगल के थ्रू में रिप्रेजेंट की जाती है। Which of the following features of object oriented programming is used to derive a class from another? तो वो हमारे पास इनहेरिटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर हमारे पास ये होता है। ठीक है, आगे भी एमसीक्यू स्टूडेंट्स ये लिखे हुए हैं, तो choose the correct declaration of overloaded equality is equal to operator for class string as a member function। इसका ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ। 10 पेजेस मैंने आपके इसको करवा दिए हैं और 85 पेजेस हैं इसके। आप टोटल क्वेश्चन देख सकते हैं कि इस फाइल में मैंने कितने वैल्यू ऐड की है। आप देख सकते हैं 167 तकरीबन 180 एमसीक्यूज हैं इसमें ना। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं जो आपके मिड में आती रहती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो अभी मैंने आपको 20-25 एमसीक्यूज करवाए हैं आपका मिड टर्म का एग्जाम इन्हीं में से आया, लेकिन ये जो 184 लिखे हुए हैं इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 184 में से ही आपके मिड के 27 एमसीक्यूज आएंगे। अभी यहाँ हम शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और थोड़ा सा उसका नोट्स वगैरह डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे ओरिएंटेशन क्या होती है। इसमें हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं प्रॉब्लम्स एज इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स सिमिलर टू हाउ एंटिटीज इंटरेक्टिंग लाइफ। इसकी एग्जांपल दी गई है कि एली ड्राइव्स अ कार, लिव्स इन अ हाउस, अ स्कूल है, स्टूडेंट, टीचर, बैग्स, क्लासरूम। और मॉडल हमारे पास क्या होता है, ये एब्स्ट्रक्शन ऑफ रियल और कंसेप्चुअल थिंग टू सिंप्लीफाई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये हमारे पास मॉडल होता है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन से मॉडल्स होते हैं वो यहाँ लिखे गए हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टूडेंट है और इंडक्शन उसका क्या है कि टीचर टीचर स्टूडेंट। ठीक है, और जैसे अभी हमने कार और अली वाला ड्राइव वाला पढ़ा था। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट टेंजिबल हो सकता है, कार, हाउस, पर्सन, और इंटेंजिबल हो सकता है टाइम, डेट। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, यहाँ से एमसीक्यूज इसके बनकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑल ऑब्जेक्ट, स्टेट, एट्रीब्यूट्स आते हैं, बिहेवियर में मेथड्स आते हैं, और फिर यूनिक आइडेंटिटी भी आ सकती है। और टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है ना, तो यहाँ लिखे गए हैं। ये टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, अली और कार, ये हमारे पास टेंजिबल हैं। अली की अब नेम, एज, वाक, ईट आएगा, और कार का कलर, मॉडल, स्टार्ट, चेंज, गेयर, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास हैं वो है टाइम और डेट। ठीक है, ये इनटेंजिबल है, इनको याद रखना है आपने। फिर आगे उनके एट्रीब्यूट्स हैं और बिहेवियर्स हैं। ठीक है, आगे समरी हमें दी गई है, बस इसको छोड़ते हैं। अभी हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मॉडल्स है वो प्रॉब्लम्स यूजिंग सी, ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मॉडल प्रॉब्लम यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ मॉडल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मॉडल कौन से ऑप्शन में बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है, वो है सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ समथिंग। व्हाट इज टेंजिबल ऑब्जेक्ट, यहाँ मैं आपको करवा चुका हूँ। टाइम एंड डेट इज इंटेंजिबल है। ठीक है, व्हाट डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट इन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्टेट एंड बिहेवियर है। और फिर इस तरह से इन एन ऑब्जेक्ट मॉडल टीचेस कनेक्ट, टीच किससे कनेक्ट करता है, स्टूडेंट के साथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ यूनिक आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। तो बी ऑप्शन हमारे पास है। ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, स्टेट होता है और बिहेवियर होता है स्टूडेंट्स। अच्छा, पहला आपके चैप्टर ना थोड़ा सा ईजी है तो मैं इसको इतना फोकस नहीं कर रहा। विच ऑब्जेक्ट बिहेवियर लाइकली फॉर अ कार, तो कार का क्या होता है कि गियर चेंज करना। ठीक है, विच पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो हमारे पास स्टेट है।
अच्छा स्टूडेंट्स ये मैं आपको वहाँ करवा चुका हूँ, ठीक है, लेक्चर एग्जाम्पल दी गई है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट, थोड़ा सा ना कम्प्लेक्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है इसके, इतना ये मुश्किल नहीं है। लेक्चर वन में से ना थोड़ा सा कम आता है आपका जो पेपर है ना, कुछ ज़्यादा इजी बनाने लग जाए तो एक आधा आपको एमसीक्यू दे सकता है। अच्छा यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है? इट मीन शोइंग ओनली द रिक्वायर्ड डिटेल, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हेडिंग क्या होता है? आप जो रिक्वायर्ड डिटेल है सिर्फ वो शो करते हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। और फिर इस तरह से है अचीव थ्रू इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। दो टाइप्स की हमारी इन्फॉर्मेशन हाइडिंग होती है, इनकैप्सुलेशन और एक एब्स्ट्रैक्शन। इसके बेनिफिट्स क्या है? सिंप्लीफाइड मॉडल्स होता है, प्रिवेंट चेंज प्रोपोगेशन। और इनकैप्सुलेशन अब हमारे पास क्या है? इनकैप्सुलेशन क्या है? is equal to wrapping data attributes and behavior methods inside the object is called encapsulation। ये क्या करती है? हेल्प करती है इंफॉर्मेशन हाइडिंग के अंदर। और जो अदर ऑब्जेक्ट्स कैन ओनली इंटरेक्ट विद दिस ऑब्जेक्ट थ्रू द कंट्रोल्ड इंटरफेस। अच्छा एग्जांपल हमारे पास क्या है कि अली स्टोर्स नेम एंड एज, ठीक है। अली स्टोर, ये अब ये टेंजिबल है, इंटेंजिबल नहीं है हमारे पास। हिज मेथड लाइक वॉक और ईट आर आल्सो इनकैप्सुलेटेड विद इन। ये जो हमारे पास वॉक और ईट है ये इनकैप्सुलेट किए गए अली के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये फाइल्स पसंद है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको ये फाइल मिल जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स के अभी 1 या 2 दिन पेपर में बाकी है वो तो ये दोनों फाइल मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों फाइल्स में क्या होगा कि वो इस नोट्स को पढ़ें। आपके इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है, जो बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है CS201 के बाद, उनके सारे कंसेप्ट इसमें इजी वे में आपको कवर करवाए गए, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट्स वक्त कम है तो आप फिर दोनों फाइल्स के सिर्फ MCQs पढ़ के चले जाएं, तो MCQ से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं तो आपको फाइल्स मिल जाएंगी। अच्छा जी, इंटरफेस यहाँ इम्प्लीमेंटेशन, चलो अभी थोड़ा सा मैं MCQs की तरफ चलता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ से लेक्चर सारे देने पर लग गया तो सारे MCQs मिस हो जाएंगे, ठीक है। हम MCQs को फोकस कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का मीन क्या है कि ओनली नेसेसरी डिटेल्स को आप शो करवाएं, ठीक है। विच प्रिंसिपल हेल्प्स इन अचीविंग इन्फॉर्मेशन हाइडिंग? तो बी प्रिंसिपल हमारे पास है एब्स्ट्रक्शन। और इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है कि कंबाइनिंग करना डाटा और बिहेवियर को, ठीक है। अली हमारे पास अली का डाटा है, अब बिहेवियर उसका क्या है कि वो ड्राइव करता है या फिर ईट है, खाता पीता, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, सी ऑप्शन है हमारे पास, इट्स पब्लिक मेथड। विच ऑफ दीज वायलेट इनकैप्सुलेशन? बी ऑप्शन है, कॉलिंग प्राइवेट मेथड्स फ्रॉम अदर क्लासेस इन वायलेट्स द इनकैप्सुलेशन। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैसेज रेफर टू, मैसेज किसे रेफर करते हैं? फंक्शन कॉल बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। विच रियल लाइफ एग्जाम्पल शो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग? तो वो है ड्राइवर यूज गेयर विदाउट नोइंग हाउ इट्स वर्क इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है। व्हाट डज सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन? तो इसका क्या मतलब है? इंटरफेस इज एक्सपोज, इम्प्लीमेंटेशन आर हिडन। यहाँ अभी आपके जो इंट्रोडक्शन के लेक्चर होते हैं स्टूडेंट्स 1 या 2, इसमें आपकी बेस बनाई जाती है सब्जेक्ट की, और फिर जो असल काम वो चौथे 5वें लेक्चर से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ हैंडआउट्स में बताया था कि लेक्चर नंबर असल जो स्टार्ट हो रहा है काम, वो लेक्चर नंबर 4 से लेके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें हम जनरलाइजेशन और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरफेस? तो इंटरफेस की जो हमारे पास एग्जांपल है वो सी है, पब्लिक मेथड्स लाइक ड्राइव। ये हमारे पास क्या है, एक मिनट थोड़ा सा स्टूडेंट वेट कीजिएगा। आप हमारे चैनल को इतना सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। अच्छा जी, इनकैप्सुलेशन लीड्स टू सी ऑप्शन हमारे पास है, क्लियर स्ट्रक्चर। आगे यहाँ इनके थोड़े से मेन लिखे गए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज हिडन टू अचीव इंफॉर्मेशन हाइडिंग, सिम कार्ड हाइडिंग, हिडिंग या कह लें या हाइडिंग कह लें। कंटेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। कार इंटरफेस इंक्लूड, कार इंटरफेस इंक्लूड स्टीयरिंग, ब्रेक, गियर। और फिर इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास क्या है, इंटरनल लॉजिक एंड स्ट्रक्चर।
विच कंसेप्ट लिंक डाटा एंड बिहेवियर, इंकैप्सुलेशन लिंक करती है, प्राइवेट डाटा हाइड इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, विच ऑब्जेक्ट सेंड मैसेज, कलर ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान है, इंकैप्सुलेशन इज रिलेटेड टू सिंप्लिसिटी और लो कम्प्लेक्सिटी, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, अभी हम चलेंगे लेक्चर नंबर 4 की तरफ। एक थोड़ा सा, क्योंकि प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट हैं ना, एक मिनट, कौन सा लेक्चर है हमारे पास? ये हमारे पास स्टूडेंट लेक्चर है जनाब, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, चलो हम यही से करते हैं। अच्छा, इसमें हमने पहले इनहेरिटेंस का जिक्र किया था, अब इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसके यहाँ सिंटैक्स दिया गया सी प्लस प्लस का, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है, सिंपल एसोसिएशन, अब एसोसिएशन की हमें यहाँ टाइप्स दी गई हैं, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन क्या होता है? हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और टाइप्स क्या है एसोसिएशन की? सिंपल एसोसिएशन और बायडायरेक्शनल। अब सिंपल में क्या होता है कि वन ऑब्जेक्ट नाउज अबाउट द अदर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के बारे में जानता है, जैसे टीचर और स्टूडेंट। और फिर बायडायरेक्शन में क्या होता है कि बोथ ऑब्जेक्ट्स नाउ ईच अदर। ठीक है, स्टूडेंट नाउज टीचर। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, और टीचर स्टूडेंट को जानता है, जैसे कोई दोस्त हो या रिश्तेदार वगैरह हो, एक दूसरे को जैसे आपस में जानते हैं। और फिर एग्रीगेशन में क्या होता है? हैज़ अ रिलेशनशिप वेयर वन ऑब्जेक्ट कंटेन अनदर एज अ पार्ट, द कंटेंट ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अ कार हैज़ अ टायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या एग्रीगेशन है। और फिर इसका ये कोड लिखा गया है यहाँ। ठीक है, और कंपोजिशन हमारे पास क्या है, ये स्टूडेंट्स देखें, अभी मैंने आपको यहाँ करवाए थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अच्छा स्टूडेंट्स, वेरी सॉरी कि कुछ मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के, तो मैं अभी वीडियो में ही मैंने आपको बोला नहीं। ठीक है, तो माज़रत के साथ मैंने आपके 1 से 2 मिनट ज़ाया किए होंगे। अभी हम चलते हैं, अपनी कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह करेंगे 20-30 मिनट की। अच्छा जी, कंपोजिशन है। कंपोजिशन क्या था? स्ट्रोंगर हैज़ अ रिलेशनशिप। ठीक है, पार्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द होल। तो हाउस हैज़ रूम्स, ये हमारे पास क्या है? क्या कंपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, इसके कंसेप्ट यहाँ लिखे गए हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल कोड लिखा गया है, क्लास सी, पब्लिक ए, पब्लिक बी, और यहाँ हमें क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स लगाई गई है। एम्बिगिटी का लिखा गया है, सेम मेथड इन बोथ ए एंड बी, और सी कैन नॉट कॉल डायरेक्टली। और फिर स्कोप रेजोल्यूशन है, फिर एग्रीगेशन है हमारे पास, और फिर कंपोजिशन है। ठीक है, और फिर इसके एमसीक्यूज हैं। व्हाट इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस? सी ऑप्शन करेक्ट है। वन क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। और कौन सा सिंटैक्स जो हमारा है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होता है? तो वो सी है, क्लास डी, पब्लिक बेस 1, पब्लिक बेस 2, ये वाला। ठीक है, अब ये आपके सारे जो हैं क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हैं, वो इंशाल्लाह मैं क्लियर करवा रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, वीडियो 23 मिनट की हो चुकी है, मैं 25 मिनट तक वीडियो को स्टॉप करूंगा और फिर सेकंड पार्ट इसका इंशाल्लाह बनाकर आपको दूंगा। और अगर आपके पास वक्त कम हो आपके पेपर में, तो आप ये फाइल्स मुझसे इन नंबर पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। आप सिंपल इन फाइल्स को सिर्फ पढ़ के चले जाएंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वट इशू अराइजेज विद मल्टीपल इनहेरिटेंस? तो बी ऑप्शन इसका है, एम्बिगिटी। ठीक है, और वट हाउ डू यू रिजोल्व मेथड एम्बिगिटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस? तो हमारे पास बी है, स्कोप रेजोल्यूशन। एसोसिएशन मीन सी ऑप्शन हमारे पास है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एसोसिएशन। और अली ड्राइव्स अ कार, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ? सी है हमारे पास एसोसिएशन। इन एग्रीगेशन में क्या होता है? कंटेंट पार्ट बी होते हैं, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आगे है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग ओनरशिप रिलेशनशिप? तो वो हमारे पास सी है। कंपोजिशन में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ओनरशिप रिलेशनशिप होते हैं। इफ कार हैज़ टायर्स एंड कार इज डिस्ट्रॉयड, टायर्स स्टिल एग्जिस्ट, दिस इज हमारे पास क्या है? एग्रीगेशन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कंपोजिशन? तो कंपोजिशन तो वो बी ऑप्शन है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग कंटेनमेंट। ठीक है, अभी ये थोड़े से येस नो वाले हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना इनको वीडियो पास करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम कैसे रिजोल्व करते हैं एम्बिगिटी को इनहेरिटेंस के अंदर, और फिर इसके वीडियो को आप पॉज करके दे सकते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसके,
और इसी तरह से लेसन नंबर 6 है, इसमें हम क्लास कंपेटिबिलिटी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के आने वाला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी कहिएगा कि मैं नेक्स्ट पार्ट आपका बना दूँ, ठीक है। और फिर इसी तरह से उसके अंदर हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, ठीक है। थोड़ा सा मेरे पास प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ठीक है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, ठीक है। सेम इंटरफेस के साथ जब डिफरेंट बिहेवियर्स हमें शो होंगे तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, और ये अकर होगा जब ड्राइव क्लास ओवरराइड करेगी बेस क्लास के मेथड्स को, ठीक है। इसमें क्या इनहेरिटेंस चाहिए होती है, फंक्शन ओवरराइडिंग चाहिए होता है, और बेस क्लास पॉइंटर चाहिए होता है, रेफरेंस चाहिए। और फिर ये स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग, ये भी बहुत हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बात को इसको ज़रा सीरियस ले लीजिएगा। अगर आप कोई सब्जेक्ट की थोड़ी हाव है ना, तो आप लेक्चर 6 से स्टार्ट करें और लेक्चर 6 से 18 तक करके चले जाएँ। इंशाल्लाह आपका मिड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा ना बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको फाइल्स चाहिए और इन फाइल से आपको ऐसा सीन है कि अगर ये आपके पास फाइल्स मौजूद हों तो आपको किसी भी लेक्चर की, किसी भी एकेडमी की और किसी भी जनाब हैंड आउट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एवरीथिंग कवर की गई है, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप इन नंबर पर रब्ता करके मुझसे ये फाइल्स ले सकते हैं। माज़रत के साथ मुझे थोड़ा सी मसरूफियत है, और मैं जिसकी वजह से वीडियो चाहता तो मैं 1 आवर्स तक बना सकता था, और मैं आपके ये जो लेक्चर 6 से लेक्चर 18 था ये मैं इसमें सारा कवर करवा देता। अगर आप मुझे कहेंगे वीडियो के पार्ट 2 तो मैं लेक्चर 6 से स्टार्ट करूँगा और लेक्चर 18 तक चलूँगा। आपके 12 लेक्चर इंशाल्लाह मैं 1 आवर में या 1.5 आवर में, ठीक है, 90 मिनट में इंशाल्लाह आपके कवर करवा दूँगा। अगर आप मुझे ज़्यादा जोर देंगे, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। आप परचेज़ कर सकते हैं फाइल्स को। जज़ाकल्लाह खैर।